ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा सेक्टर 143 में नोएडा प्राधिकरण ने ध्वस्त किया निर्माण अधीन भूमि धरने पर बैठे किसान यूनियन बलराज। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को सुबह करीब 6 बजे सेक्टर 143 अंतर्गत शाहदरा गांव की खसरा संख्या 169 पर बने निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि ग्रीन बेल्ट और सर्विस लेन पर अतिक्रमण कर अवैध दुकान, झोपड़ी और नर्सरी आदि पर अवैध रूप से उगाई की जा रही है। 3 जेसीबी 70 लोगों की टीम के साथ 5500 वर्ग मीटर से अधिक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। वही भारतीय किसान यूनियन बलराज का कहना है कि इस जमीन पर स्टे चल रहा था। स्टे होने के बाद भी नोएडा प्राधिकरण ने गलत तरीके से कार्यवाही की है। वही शाहदरा गांव के भारतीय किसान यूनियन बलराज के प्रदेश अध्यक्ष व महिलाओं ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नोएडा सेक्टर 141 से KNC लाइव न्यूज टीवी पत्रकार अमित कपासिया की ब्यूरो रिपोर्ट। 13 से माननीय उच्च न्यायालय का और 64% मुआवजा भी नहीं मिला है। 33 बीघे जमीन है और हमने अपनी जमीन पे जो है दुकानें बनाई हुई थी। आज प्राधिकरण ने सुबह बिना किसी सूचना के आकर के सुबह 6 बजे हमारा 50 लाख का नुकसान कराया और इसमें जो है बुलडोजर चला दिया। तो उसमें हमारे काफ़ी मजदूर भाई और परिवार के सदस्यों का नुकसान हुआ है। उस बात को लेके हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन बलराज का जो पूरा संगठन यहाँ पहुँच रहा है, मैं प्रवक्ता और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बलराज से और हमारे तमाम साथी जो है अब जो प्राधिकरण की ईंट से ईंट बजा देंगे। जब तक हमको न्याय नहीं मिलता हम यहाँ से उठेंगे नहीं। ये जगह क्या है? सेक्टर 143 शहदरा गांव में और हमारी पैतृक भूमि है ये। यहाँ हम खेती करते थे और हमने 64% मुआवजा भी अभी इसका नहीं उठाया है। बार बार हम प्राधिकरण से मांग कर रहे हैं कि हमें जो है 10% के प्लॉट और हमारा 64% का मुआवजा दे दिया जाए, लेकिन वो तानशाही रवैया दिखाते हुए आज सुबह 6 बजे आकर के कई बुलडोजर और भारी पुलिस बल लेकर के और हमारे यहाँ से जो है मार्केट को पूरी को ढाके चले गए। हाँ जी सर। आप? मेरा नाम आतम सिंह भाटी है। मैं भारतीय किसान यूनियन बलराज का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और ये मेरी अपनी पैतृक ज़मीन है। पुश्तैनी हम यहाँ के काश्तकार रहे हैं और इस ज़मीन पे 2013 से स्टे चल रहा हाई कोर्ट का। माननीय उच्च न्यायालय ने ये स्टे दिया था कि जब तक आपका समाधान नहीं होगा तब तक इसे अथॉरिटी या थर्ड पार्टी नोट विल इंटरेस्टेड, ये स्टे मिला था कि थर्ड पार्टी इसमें कोई भी आकर के कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, आप अपनी ज़मीन में बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे हमने छोटी छोटी दुकानें बना रखी थी जो लोगों को रोजगार के लिए दे रखी हैं। उन सबको बिगर सूचना के आज नोएडा अथॉरिटी ने तानाशाही रवैया अपना करके और बिगर सूचना, ना कोई नोटिस, ना कोई चस्पा किया, ना कोई जानकारी। आपके पास कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं आया? हमारे पास कोई नोटिस नहीं दिया उन्होंने। तो ये हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे है जी। ये कॉपी है जो नोएडा प्राधिकरण सूचना हमने मांगी थी प्राधिकरण से, उस सूचना में उन्होंने दिया कि 2013 से इस पर स्टे चल रहा और 2014 से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है सीओ के खिलाफ और डीएम के खिलाफ। 2014 में जो सीए रहे थे और जो डीएम साहब हीरालाल गुप्ता थे, इसको होने के बावजूद मैंने जब मुझे सूचित हुआ, मैं इतने घर से यहाँ भाग करके आया तो सारे पुलिस बल ने मुझे घेर लिया और घेर करके मेरे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की और मैंने कहा मेरे पास स्टे है। नहीं, कोई स्टे नहीं है और ज़बरदस्ती मेरी सारी मार्केट को तोड़ के चले गए। लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान कर दिया बिगर सूचना के। नहीं, सामान का नुकसान है वो तो है और आप लोगों के साथ भी मतलब नुकसान हुआ होगा ना? यहाँ पर पे जो भी लड़के यहाँ खड़े थे, हमारे घर के परिवार के सबको खदेड़ा गया। हमारी माताजी आई थी, इनको खदेड़ा गया। लेडीज पुलिस ने खदेड़ा गया और लगभग हमारे सभी लड़कों से जो यहाँ खड़े थे उनसे 20 से 25 मोबाइल भी वो लूट के ले गए हैं। अच्छा जी मैम, आपसे भी मतलब कहा होगा ना इन्होंने उल्टा सीधा? मैंने कही हमारा खेत है, तुम ऐसे कैसे ढा रहे हो? हाँ। मेरा तो आदमी भी मर गया और उसको दारू वारू पिया था। मैं मुआवजे की पता नहीं है, उन्होंने मुआवजा कब उठा लिया, हमें कुछ नहीं दिया हमारे आदमी ने। और हम अपने खेत पे बैठे, हमारा खेत है ये पहले से ही। अब यहाँ हम अपने दुकान बना के आ रहे हैं, उनसे बैठे और मुझे पता लगी, मैं भाग के दौड़ के आई तो पुलिस इतनी थी बहुत मतलब पुलिस प्रशासन बहुत काफी था। कितनी ही जैसी थी। स्टे हमारे स्टे 2013 से स्टे लिया हुआ हमारा। हम इसलिए आपको कोई सूचना वगैरह नहीं दी पहले से? कुछ भी, कभी एक दिन भी नहीं दिया, कुछ नहीं। पहले देना चाहिए ना, पहले से सूचना देते हैं ना। हाँ। तो पहले से आपको कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया? हमारा अचानक में नुकसान करके गए, कुछ नहीं दी सूचना।
कोई नुकसान वगैरह भी आया होगा सारे किसान लोगों को जो जहाँ के हैं वो? मैं तो पुलिस से डर का लक्कू होगी, कभी मेरे पे लठ बजावे, वो लड़के पे लठ बजाया, सब पे मोबाइल छीने पुलिस ने। कुछ करना चाहेंगे? देखो जी, इस पे सुनवाई होनी चाहिए। हमारी तत्काल में जो भी ये हुआ है इसका नुकसान की भरपाई भी हो और इन्हें दुकान पक्की। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कादिर। जी सर, आप कुछ करना चाहेंगे? बोलो। ऐसी तानाशाही नहीं चलने देंगे हम अथॉरिटी की, जो 6 बजे आए और ढा जाए। जब हमारा स्टे 2013 से, तो हम तानाशाही नहीं चलने देंगे, थाने का घेराव करेंगे और अथॉरिटी पे धरना देंगे। और सर बोलो कुछ। मैं भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष उधम सिंह भाटी। ये स्टे होने के बावजूद भी प्राधिकरण अपनी तानाशाही पे लगा हुआ है। कल हम अल्टीमेटम देते हैं, हम दिल्ली का कल ही घेराव करेंगे, क्योंकि यहाँ किसानों को इन्होंने नाक में दम कर रखा है। जबरदस्ती किसानों की ज़मीन छीनी जा रही है। जी सर, कुछ करना चाहेंगे सर? हाँ जी, मैं भारतीय किसान यूनियन से गिरीश कुमार भाटी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये जो हुआ है, सुबह 6 बजे आके नोएडा अथॉरिटी ने जो बुलडोजर चला के सारी दुकानें ध्वस्त कर दी हैं, बिल्कुल गलत है, तानाशाह रवैया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, जो कि गलत है। हम इस धरने को इस पर धरना बैठेंगे और इसके अथॉरिटी के खिलाफ हम जो धरना देंगे और लड़ाई लड़ेंगे। एडमंड के बगल में तो है नहीं। आज कहना चाहिए। हाँ बोलो। मेरा नाम जलाल अहमद अजीम है। हाँ। डिस्ट्रिक्ट हापुड़ का रहने वाला हूँ। मेरी दुकान तोड़ी है इन्होंने यहाँ पे और बहुत सारा नुकसान कर दिया। मेरा 3-4 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। फर्नीचर की दुकान थी, तो ये तानाशाही ये करी है, बहुत गलत करा है हमारे साथ में। हमें इसका जो हमारा भुगतान है सरकार दे, या ये जो पुलिस वालों ने तोड़ के गए हमारी अथॉरिटी ये हमारा अपना सामान दे। हम गरीब आदमी अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बोलिए। मेरा कहना का चाह रहा है, सुबह तक नुकसान करती हमारा, यह कहना बीजेपी हो चाहे सपा हो। अब बीजेपी की सरकार है तो हम तो विरोध उसी का करेंगे। मांग हमारी उसी से है। यदि हमारी किसान की मांग नहीं मानी जाएगी तो हम विरोध किसको करेंगे? जो हमने गद्दी दे रखी है उसी पर। तो सर, ये दृश्य जो देखने को मिल रहा है, आपके पास सर कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं सूचित किया गया पहले से सर? यहाँ जो आज गरीबों के दुकान जो लग रही थी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आतम सिंह भाटी हैं, उनकी ज़मीन पे ये था। इस पे स्टे है, प्राधिकरण से, हाई कोर्ट से स्टे लिया था। प्राधिकरण ने इसको अधिग्रहण कर रखा था, लेकिन स्टे लेके ये दुकानें बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं चल रहा था। लेकिन आज बिना सूचना दिए, बिना नोटिस के किसानों, ये जो मजदूर हैं, इनकी दुकानों को तोड़ा गया। इसमें 50-60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 1-2 लोगों के चोट भी आई हैं। और यहाँ पुलिस बल ने जो उपद्रव किया है, जो गाली गलौज की है, उसकी हम घोर निंदा कर रहे हैं और उनके खिलाफ हम FIR दर्ज कराएंगे। यदि पुलिस FIR दर्ज नहीं करेगी तो हम कोर्ट में घसीटेंगे। हमारे पास में उनकी वीडियो है। ये सारी सरकार जो बीजेपी की सरकार है, बिल्कुल तानाशाही सरकार बनी हुई है। किसानों के हित की बिल्कुल कोई बात नहीं करती। झूठे आश्वासन देके किसानों को गुमराह करके धरने प्रदर्शन खत्म कर देती है। लेकिन अब किसान समझ गया है इनके जुमलेबाजी को। बीजेपी को अब की बार किसान ऐसी चोट देंगे, वोट की चोट देंगे कि ये याद रखेंगे। इन्होंने जो तानाशाही की है ना, कभी किसी के घर में छापे मरवाएंगे, किसी नेता के विपक्षी के घर में छापे लगवाएंगे और अपने पाले में उसे खींचने का काम करेंगे। तो ये जो कर रही है, ये अपने लोगों के ऊपर क्यों नहीं शिकंजा कसती? जो भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी से छिपा नहीं है। जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से किसानों के, मजदूरों के, असहाय लोगों के खिलाफ सरकार है और भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है। कहते हैं ना भाई गुंडागर्दी खत्म होगी, गुंडागर्दी सरकार तो बड़ी है। सरकार के इशारे पे पुलिस प्रशासन चल रहा है। पुलिस प्रशासन की तो तानाशाही बहुत जबरदस्त है बीजेपी में। वो बीजेपी के खुद कार्यकर्ता की नहीं सुनते। जो करना है उन्होंने अपने वो गौतम बुद्ध नगर में जब से कमिश्नरी लगी है, यहाँ इतने अधिकारी आ गए हैं कि अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं। लेकिन
किसी की कोई सुनवाई नहीं है। अभी कोई थाने कचहरी में जाएगा बिना कुछ लिए दिए, वहाँ रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। पैसा भी लेते हैं यहाँ पे? बिना रिश्वत के तो यहाँ काम नहीं चलता। यहाँ बराबर हर किसी से, कोई किसी से छुपा है, आप लोगों से छुपा, आप मीडिया वाले आप बोल नहीं सकते, लेकिन छुपा किसी से नहीं है। कोई गरीब आदमी भी कोई छोटी सी कंप्लेंट लेकर जाएगा तो एक वहाँ एक सिपाही खड़ा होगा तो वो भी कहेगा कि मेरे इसमें रख दो। तो यहाँ तो भ्रष्टाचार घटा नहीं है, कई गुना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ा है। मेरा सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास है, ये सबका साथ सबका विकास है। गरीबों की जो दुकानें तोड़ रखी हैं, कितने लाखों का 50-60 लाख रुपए का नुकसान है, ये बीजेपी का सबका साथ सबका विकास है। ऐसे ही होता है गरीबों का विकास कि उनको जो खारे कमारे उनकी दुकानों को तोड़ फोड़ कर दे। क्या सरकार देख नहीं रही इसको? केंद्र सरकार भी देख रही है, उत्तर प्रदेश सरकार भी देख रही है। बाबा के डोजर चल रहे हैं, अरे बाबा के डोजर चले ना, बीजेपी के जो बहुत बड़े बड़े पेट कर रही है खा खा के, प्राधिकरण ने इतना घोटाला कर रखे हैं, उन पर शिकंजा कसो ना। किसानों को लूट लूट के जेब भर लिए उन्होंने, घर भर लिए। 20 साल से प्लॉट नहीं लगाया आज तक। आज अधिग्रहण हुआ था 30-40 साल पहले अधिग्रहण हुआ था किसानों की जमीनों का। उसमें लिखित करार है कि 10% प्लॉट भी दिए जाएंगे, भूमिहीनों को भी प्लॉट दिए जाएंगे, 64% भी दिया जाएगा। सब लिखित करारनामा है। जब अधिग्रहण हुआ था, चाहे किसी ने रजिस्ट्री द्वारा करारनामा किया था, सब लिखित में है। लेकिन ये उस पर वो नहीं करते, नहीं कोई अमल ही नहीं कर रही। तो ये तानाशाही नहीं है सरकार की। सरकार चाहे तो किसान का, मजदूर का भला नहीं कर सकती। वो 2000 भेज दिए, आयुष्मान कार्ड बना दिया, कहाँ से? वो अपनी जमीन बेच के लाए। हमारी जेब से निकाल के 10 रुपए और अपने 50 रुपए का फायदा करते हो। सरकार का ये है कि हमको खुश कर दिया, 5 किलो अनाज दे दिया। कहाँ से ले आए 5 किलो अनाज? उन्होंने अपनी जमीन बेची थी या उन्होंने अपने खेत में पैदा किया था? वो किसान का ही सब कुछ है, किसान ने ही पैदा किया है वो जो 5 किलो हमको मिल रहा है। तो ये सब प्रोपगंडा जो चल रहा है। सरकारें तो सब एक जैसी हैं, लेकिन इससे निकम्मी सरकार मैंने देखा नहीं है, क्योंकि सुनवाई नहीं है किसी की भी। बस बड़े बड़े भाषण दे देते हैं। भाइयों और बहनों, सबका साथ सबका विकास। डेली आप देख रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, कितने रेप हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं। कहां अपराध कम हो गया? अपराध तो कई गुना बढ़ा है। देश के ऊपर कर्जा कितने गुना बढ़ गया है। विकास हो रहा है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है इनकी जुमलेबाजी। जनता इन्होंने बहुत जल्दी इसका जवाब देगी। तुम कर क्या रहे हो? सर, यहाँ पे घर के भारत में शिक्षा पे 18% GST लगती है, और तो अन्य कहीं नहीं लगी, मतलब लगती है। क्या मतलब हुआ सर इसका? ये तो GST लगा के तो हमसे हमारी जेब खाली कर रहे हैं। विकास वही तो विकास है। यदि आप एक रोटी खाने जाएंगे होटल पे, तो आपको खाने के लिए भी GST देनी पड़ेगी। पहले होता था ऐसे कि हम खाना खा रहे हैं, उस पर GST, जब बिल आएगा तो उस पर ये